29 अगस्त है, सबकी निगाहें हैं कि कौन बनेगा सरदार पटेल भवन का अगला पुलिस मुखिया। काफी गड़बड़ी रहेगी। मुख्यमंत्री जी बिहार पुलिस की कार्यशैली में, कार्यों में काफी गिरावट आई है, काफी गिरावट। सब जगह लूट खसोट की चर्चा होती है। पुलिस महकमे में मैं बात करता हूँ 1990 बैच के एक पुलिस इंस्पेक्टर से मेरी भेंट होती है भागलपुर में। वो आते हैं, मालूम करते हैं कि इलाके में कौन कौन क्रिमिनल है, उसे कैसे पकड़ना है। 90 फिर आ जाइए, फिर 94 आ जाइए, 89, 90, 94। और अब जो आते हैं नए नए थानेदार, वो ये मालूम करने में रहते हैं कि प्राइवेट आदमी कौन है, कौन माल देगा, किससे FIR कराना है, रात्रि गश्ती किस प्राइवेट ड्राइवर से कराना है। नए DGP बिहार के जो भी बनेंगे उनके लिए सबसे अहम सवाल रहेगा, पुलिस गाड़ी जितने भी प्राइवेट ड्राइवर चला रहे हैं उसे तत्काल पुलिस हेडक्वार्टर हटाए। उससे भ्रष्टाचार बढ़ता है, थानेदार पर गंभीर आरोप लगता है। थाने में प्राइवेट व्यक्ति से काम जो लिया जा रहा है वह नहीं लिया जाना चाहिए। सबसे अहम सवाल बड़े बड़े चैनल में चल रहा है, जब से भट्टी साहब का ऑर्डर निकला है गृह मंत्रालय से कि CISF में जाएंगे, हम तो 2 महीने से खबर चला रहे हैं। तो DGP साहब का CISF में DG में हो भी गया है, बहुत महत्वपूर्ण पद पर हुआ है। लेकिन DGP साहब आम जनता से बिना मिले, अब चर्चा है कि कल सलामी परेड होगी BMP 5 में, आप सलामी लीजिएगा, फिर आप कल के बाद बिहार छोड़ के चले जाइएगा। लेकिन एक दिन आपके लिए बिहार की जनता के लिए नहीं था, आप DGP बने कि जनता की बात कौन सुनेगा भाई। जनता की बात नहीं सुनने वाले इनको तो राष्ट्रपति मेडल से सम्मानित किया जाना चाहिए भट्टी साहब को, कि किसी राज्य का ये DGP बने। और इन्हें आम जनता से इन्होंने मुलाकात नहीं की, बड़ा नाम कमाया सोशल मीडिया में, एक से एक चैनल कुछ कुछ चला रहा है जिस पर हम अपना विचार नहीं दे रहे हैं, जो सच्चाई है वो बता रहे हैं। बड़े बड़े चैनल पर चल रहा है कि सरकार की 100 जाति के पदाधिकारी के भय से दबाव में ये बिहार से जा रहे हैं। क्या कोई भी कुछ चला देता है? कुछ भी झूठ सच चला देता है। कठोर सत्य से मैं आगाह कराता हूँ, ADG हेडक्वार्टर है जितेंद्र सिंह गैंगवार। एक एक सिपाही से मैं जाता हूँ हेडक्वार्टर, पूछता हूँ कहा गैंगवार साहब का तबादले की लिस्ट में ADG हेडक्वार्टर सबसे आगे रहते थे, सिपाही दरोगा इंस्पेक्टर। तबादले की लिस्ट में गैंगवार साहब का नाम, 1-2 लिस्ट में मैंने देखा, लिस्ट में गैंगवार साहब का नाम ही नहीं। तबादला जो करना है राठी साहब करते थे, कहाँ किसको कहाँ क्या भेजना है, कहाँ DGP साहब निर्णय लेते थे कि जो पुलिस मुख्यालय की जो बैठक होती थी तबादला किसने किया? राठी और DGP साहब ने किया। 2 अनमोल रतन जिसका प्रभाव पुलिस हेडक्वार्टर में देखा गया। पता नहीं कितने विद्वान IPS पदाधिकारी हैं, राकेश राठी, जिन्होंने अपना रुतबा हेडक्वार्टर में DGP से कम नहीं माना। DGP भट्टी साहब CBI में रहे, उस CBI में राठी साहब का रुतबा DGP से कम नहीं। IG राकेश राठी हैं, जो भी अगला DGP बनेगा माननीय बिहार का पुलिस मुखिया बनेगा, जितनी फाइल IG राकेश राठी साहब के पास पेंडिंग चली आ रही है उसकी समीक्षा करे, और जहां गड़बड़ी पाए IG राकेश राठी पर शोकआउट पूछा जाए, समीक्षा की जाए कि आपके पास ये 1 साल 8 महीनों के दौरान ये जितनी फाइलें पेंडिंग है इसकी क्या वजह है, आपने इस पर अंतिम निर्णय क्यों नहीं लिया। यदि अंतिम निर्णय नहीं लिया तो फाइल आपके कार्यालय में ये क्या कर रही है। नीतीश कुमार तो नहीं आएंगे एक्शन लेने के लिए, लेकिन जो अगला DGP बनेगा बिहार का उसके लिए कई अहम सवाल होंगे। जैसे DGP साहब ने प्रमोशन वाला काम अच्छा किया, प्रशंसा कुछ भट्टी साहब की करता हूँ। तबादला किया, पुलिसकर्मी को प्रमोशन दिया, कार्यकारी अध्यक्ष दिया, तो जितने 94 बैच के पुलिस इंस्पेक्टर थे उनको DSP बना दिया। कुछ इंस्पेक्टर हैं 300-400 जो पटना में है, विशेष शाखा CID में है, STF में है, आर्थिक अपराध इकाई में है। तो अभी 17 बैच 18 बैच पर भ्रष्टाचार का अधिक आरोप लग रहा है। और पूर्व DGP की बात मानिए तो लमसम 15 से 20 साल तक कोई सब इंस्पेक्टर यदि बेहतर से
थाने का कार्य नहीं करता है तो बड़े थाने की जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए। भागलपुर जिले की तो बात आप छोड़ दीजिए, बड़े बड़े जिले की बात मैं करता हूँ, जहाँ बड़ा सीमा क्षेत्र बड़ा है, जहाँ हिंदू भी है, अल्पसंख्यक समाज के लोग भी हैं, दोनों समुदाय के लोग हैं, और वहाँ नए बेच के थानेदार को बना दिया गया है। एसपी का मन है, यदि हम एसपी हैं, हम ब्राह्मण हैं, मान लीजिए 100 जाति की बात कीजिए, तो एसपी सोच रहा है कि मेरे ही जाति का थानेदार वहाँ रहेगा। ये क्या है? ये क्या होना चाहिए? पुलिस महकमे में ये जो अनुशासन के लिए विवाद जाता है, इसमें लोग अब जाति देखने लग रहे हैं कि कोई एसपी नया आ गया है, वो देख रहा है कि हाँ फलना मेरी जाति का है, तो इसे बढ़िया बढ़िया मिलाईदार थानेदार दे दीजिए। सारे सवाल उठ रहे हैं खनन विभाग को लेकर, तबादले को लेकर, बदली को लेकर। साहब की आंखें बंद है, सब कुछ मालूम पड़ता है। पुलिस विभाग में आप साहब 5 किलो मौसमी और 5 किलो सेव बाजार से मंगाइएगा तो थानेदार अपने सिपाही को कह देगा कि ये साहब के यहाँ जा रहा है। कुछ बात आजकल छिपती नहीं है। तो जो भी नए डीजीपी बनेंगे उनको ये 94 बेच के जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं, जो पुराने पुलिस इंस्पेक्टर हैं, जिन पर वर्दी में कोई दाग नहीं है, शराब का, मद निषेध का कोई भी गंभीर आरोप जिन पर नहीं है, तो वैसे पुलिस इंस्पेक्टर को जहां बड़ा थाना है, जहां सीमा क्षेत्र थाने की बड़ी है, अनुमंडल स्तर का वह थाना बड़ा थाना है, वहां जिनको डीएसपी बनाया गया है उसकी डायरेक्ट पोस्टिंग वहां कर दी जाए, डायरेक्ट पोस्टिंग वहां कर दी जाए, जिससे कि वह जो नया डीएसपी वहां जाएगा, जो प्रमोशन से है, इंस्पेक्टर से डीएसपी बना है, वह भ्रष्टाचार पर कम उसकी नजर रहेगी, आम जनता से मिलेगा, आम जनता की बातों को रखेगा। साहब की जो मनमानी है उस पर उसकी नजर नहीं रहेगी, साहब की बात वह कम मानेगा, मन मुटाव होगा, साहब उसको हटाएंगे, बात बाहर निकलेगी। लेकिन अभी जो नए नए थानेदार आ रहे हैं, 9 बैच के बाद जितने भी थानेदार नए नए आ रहे हैं, उनको डायरी बेहतर से लिखने आए या नहीं आए, जो नए डीजीपी साहब बनेंगे उनको ध्यान देना है, उनको डायरी लिखने आए या नहीं आए, स्टेशन डायरी लिखने आए या नहीं आए, उनको ये जरूर जानना है कि मैं अब भागलपुर में थानेदार बनाऊं, मेरा बाईपास के पास में 3 तल्ला मकान होना चाहिए। ये मालूम नहीं है कि आप यहाँ थानेदार हैं, और ये जानकारी विजिलेंस को मिलेगी, राज्य सरकार को मिलेगी, आप पर जांच होगी, तो आप जांच के दायरे में आ सकते हैं, आप पर कार्रवाई हो सकती है। भ्रष्टाचार का मामला अधिक अब छिपने वाला नहीं है। तो अब कौन बनेगा बिहार का अगला डीजीपी? गंगवार साहब की नहीं चली। यदि नीतीश कुमार साहब माननीय मुख्यमंत्री, यदि वर्तमान डीजीपी जो थे भट्टी साहब थे, उनके कार्यकलाप में वह आक्षेप करते, तो गंगवार साहब की जो महत्वपूर्ण फाइल है, जिसको एडीजी हेडक्वार्टर को देखना है, वह गंगवार साहब देखते। गंगवार साहब सरकार की 100 जाति से आते हैं, या कोई चैनल कुछ भी चला रहा है कि राज्य सरकार इनको काम करने नहीं दिया? कैसे काम करने नहीं दिया? डीजीपी साहब ने सारी एडीजी की फाइल आईजी के यहाँ भेज दी, पी कन्नन को दे दी, राकेश राठी को दे दी, तबादले में आईजी से आदेश ले रहे हैं, कोई महत्वपूर्ण काम हो तो राठी साहब से विचार ले रहे हैं। सारा काम तो डीजीपी साहब ने अपने मन के मुताबिक किया, उसके बाद भी विधि व्यवस्था की स्थिति बिहार में खराब होती गई, एक से एक घटना होती गई। अब ये रात, आज 29 अगस्त की रात भारी है। देर रात तक, सुबह तक बिहार के मुख्यमंत्री अंतिम डीजीपी के नाम पर मोहर मार सकते हैं। मुख्यमंत्री को देखना होगा कि किस आईपीएस पदाधिकारी को बिहार की जानकारी है, किसने बिहार में अपनी अधिक सेवा दी है, कौन बिहार के हर पुलिसकर्मी की, बिहार की आम जनता की बातों को समझ सकेगा, बिहार की आम जनता से खुलेआम मिलेगा। आपने तो ऐसा डीजीपी बनाया मुख्यमंत्री जी, जो एक बाहरी व्यक्ति से मिलना उचित नहीं समझे, अपने एडीजी स्तर के पदाधिकारी से नहीं मिले, हेडक्वार्टर में आम जनता को मैंने जाते हुए नहीं देखा। लेकिन अब अगला डीजीपी कौन होगा, हमारी इस पर चुप्पी है, हम किसी नाम का खुलासा नहीं करेंगे। लेकिन देर रात तक और सुबह तक, मतलब कल शुक्रवार है, उसके बाद शनिवार रविवार पुलिस हेडक्वार्टर बंद होता है। यदि देर रात तक राज्य सरकार के मुखिया आदेश जारी कर देते हैं, प्रभारी डीजीपी बनाते हैं या परमानेंट डीजीपी बनाते हैं,
तो भट्टी साहब कल सलामी लेने के बाद बिहार से विदा हो जाएंगे। लेकिन भट्टी साहब आप चिंतन कीजिएगा, केंद्र जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, सीआईएसएफ में जा रहे हैं, एक से एक बिहार के आईपीएस सीआईएसएफ के पोस्ट पर हैं। आप चिंतन कीजिए कि आपने बिहार के जनता के लिए क्या किया। कोई मुख्यमंत्री आपको राज्य का मुखिया बनाया है, भ्रष्टाचार का खेल होते रहा, एसपी की जिले में मनमानी चलती रही। अब क्या होगा, अगला डीजीपी कौन बनेगा? क्या डायरेक्ट कोई पुलिस हेडक्वार्टर का सीनियर पदाधिकारी एसपी से बात कर पाएगा? क्या बदलाव आता है, क्या स्थितियां रहती है, इस पर हमारी नजर रहेगी। जल्दी हम आपको अब सरदार पटेल भवन पटना में मिलेंगे। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। कौन होगा बिहार का अगला डीजीपी? देर रात तक या अगली सुबह तक सरकार कर सकती है अधिसूचना जारी। भट्टी साहब ने अपने मन के मुताबिक पुलिस हेडक्वार्टर में जो चाहा वह किया। बिहार पुलिस के नए मुखिया को कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर देना होगा ध्यान। आईजी राकेश राठी के पास पुलिस मुख्यालय की कितनी महत्वपूर्ण फाइल है पेंडिंग। नए डीजीपी को पदभार संभालने के बाद आईजी मुख्यालय के कार्य की करनी होगी समीक्षा। डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी के कार्यकाल में किन किन आईपीएस पदाधिकारी का रहा बोलबाला। डीजीपी भट्टी साहब ने बिहार की जनता कभी भी नहीं किया जनसंवाद। देश की जांच एजेंसी सहित गृह मंत्रालय को देना होगा ध्यान। ये पहले ऐसे आईपीएस हैं जिनके पास जनता के लिए समय नहीं है। डीजीपी साहब ने 1 साल 8 महीने और 10 दिनों के कार्यकाल में आम जनता के लिए समय नहीं। भट्टी साहब आप तो दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन आपने बिहार के लिए क्या किया, इस पर चिंतन जरूर कीजिएगा। बिहार का अगला नया डीजीपी कौन होगा, इसके नाम की अधिसूचना किसी समय पर देर रात या सुबह तक जारी हो सकती है। सूत्र बताते हैं कि कल शुक्रवार को डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी साहब सलामी परेड ले सकते हैं। बीएमपी 5 में सलामी परेड पर दिए जाने की चर्चा है। डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी साहब ने 19 सितंबर 2022 को अपना पदभार संभाला था। कुल मिलाकर उनका 1 साल 8 महीने 10 दिनों के कार्यकाल 29 अगस्त तक पूरा हो गया है। इनकी कार्यशैली पदभार संभालने से लेकर 29 अगस्त तक सवालों के घेरे में रही है। जनता के लिए इनके पास समय नहीं रहा, पत्रकारों से हमेशा परहेज करते रहे। देश की बड़ी बड़ी जांच एजेंसी और गृह मंत्रालय को ध्यान देना चाहिए कि इनको सीआईएसएफ का डीजी बनाया गया है, लेकिन इन्होंने बिहार के लिए क्या किया? बिहार पुलिस में प्रमोशन का कुछ कार्य बेहतर किया, कुछ कार्य तबादले का भी किया, लेकिन भ्रष्टाचार का बोलबाला इनके समय में रहा। भ्रष्ट आईपीएस की मनमानी चलती रही। रेंज से लेकर जिले में साहब जो चाह रहे हैं वे कर रहे हैं। जूनियर दरोगा को बड़े बड़े थाने की जिम्मेदारी दे दी गई है। एक सूत्रीय कार्यक्रम सभी जानते हैं क्या है। नए डीजीपी इन पर कैसे लगाम लगा पाएंगे? अब बिहार के मुख्यमंत्री किसे अगला नया मुख्य सचिव बनाएंगे? किसके हाथ में होगी प्रशासनिक पदाधिकारी की कमान? कई तरह के सवालों के बीच कई आईएएस पदाधिकारी का नाम भी चर्चा में है। बिहार में नया मुख्य सचिव कौन होगा और नए डीजीपी कौन होगा? दोनों ही अपनी अपनी विभाग के लिए राज्य के बहुत महत्वपूर्ण पद यह माने जाते हैं। सरकार इनको कहां की जिम्मेदारी देती है यह तो कहना कठिन होगा, लेकिन जो भी बिहार का अगला डीजीपी होगा उनकी जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा रहेंगी। उनको नए तरीके से पुलिस मुख्यालय से लेकर रेंज से लेकर जिले तक में एक बेहतर टीम बनाकर काम करना होगा। तभी जाकर बिहार में विधि व्यवस्था सुधार होगा और भ्रष्टाचार जैसी शिकायतों पर विराम लग सकता है। लेकिन नए नए थानेदार और पुलिस इंस्पेक्टर इन दोनों भ्रष्टाचार को लेकर खूब जिले में रहते हैं सुर्खियों में। इस पर भी पुलिस मुख्यालय को गंभीरता पूर्वक ध्यान देना होगा। टीम भावना के साथ नए डीजीपी को बिहार में अपना काम करना होगा, तभी जाकर एक बेहतर और सफल डीजीपी के रूप में वे जाने जाएंगे। पुलिस मुख्यालय की कई महत्वपूर्ण फाइल पेंडिंग होने की चर्चा है, तो क्या आईजी राकेश राठी साहब के पास कई फाइल पेंडिंग पड़ी हैं? इसकी समीक्षा नए डीजीपी साहब को करनी होगी कि आखिर न्यायालय संबंधित या कोई अन्य महत्वपूर्ण फाइल क्यों पेंडिंग है, इसकी क्या वजह है, इन्हें पेंडिंग क्यों रखा गया है। कई सवाल तो खड़े होंगे। नए डीजीपी की बहुत जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। कौन होगा अगला पुलिस मुखिया, इस पर हमारी पहली नजर है। हम सिर्फ सच दिखाने का जरिया है। हमारा किसी से कोई निजी मतभेद नहीं है। जो सच पर आधारित खबर रहेगी वही हम आपको दिखाएंगे।